दोस्तों हम आज सीरीज बोर्ड बनाना सीखेंगे। सीरीज बोर्ड बनाने के लिए सर्वप्रथम हमको साइज के हिसाब से काटा हुआ एक बॉक्स होना और 3 पिन एंड 2 पिन सॉकेट, एक होल्डर, एक ऑन ऑफ का स्विच और 2 प्लग। चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम दोस्तों हम एक बड़ा सा थोड़ा केबल लेंगे और इसमें से सेंटर से 2 कट कर देंगे। ये हमारा फेज के लिए है और ये भी फेज के लिए हैं। और दो केबल हम न्यूट्रल के लिए लेंगे। चलिए इसको आप सप्लाई करते हैं। सर्वप्रथम दोस्तों ये हमारा फेज है, ये न्यूट्रल है, फिर ये फेज है और नीचे का हमारा न्यूट्रल है। हम उधर जो बताए थे ये फेज है, ये फेज है, ये न्यूट्रल है, इधर का न्यूट्रल है। ऊपर का फेज है, नीचे का न्यूट्रल है। अब इसको हम सप्लाई देंगे। सर्वप्रथम दोस्तों हम इसको फेज में देंगे सप्लाई। हमारा फेज में हो गया और दूसरा सप्लाई दूसरे फेज में देंगे। दोस्तों ये हमारा 3 पिन का सॉकेट है और ये 2 पिन का सॉकेट है। अब देखिए जहाँ पर हमारा कट किया था हम वहाँ पर हमारा आ गया है और यहाँ पर इसको हम टाइट कर देंगे। दोस्तों अब यही सप्लाई हम फेज का एक ऑन ऑफ का जो बटन है इसमें हम ऊपर की तरफ दे देंगे। और इसका दूसरा जो है स्विच में से निकाल करके और साथ में इसको खोल लेते हैं। इसमें अब इसमें से ऊपर या नीचे किसी में भी दे सकते हैं। ये हमारा फेज का सप्लाई है, लेकिन इसमें फेज इसको या इसको किसी को भी बना सकते हैं, लेकिन हम ऊपर इसको डालते हैं। इस तरह स्लिप करता है, थोड़ा हाथ बचा के चोट लगने के डर है। ये हमारा दोस्तों फेज की सप्लाई दोस्तों हमारा अब हो गया। अब हमारा नीचे का बचा, ये फेज का है, ये न्यूट्रल का है, न्यूट्रल का है, ये फेज का है।
दोस्तों हम इसमें सप्लाई अब न्यूट्रल कर देंगे। न्यूट्रल कर देंगे। दोस्तों ये सप्लाई का जो एक सिरा है इसको हम फेज या न्यूट्रल किसी को भी मान सकते हैं। हम इसको अगर इसको हम न्यूट्रल मानते हैं तो इसको हम होल्डर में न्यूट्रल में लगाएंगे। न्यूट्रल में लगाएंगे। और इसका जो फेज है एक इसको न्यूट्रल के साथ में ही दूसरा न्यूट्रल जो है इस दूसरा न्यूट्रल के साथ में ही लगाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये हमारा जो है फेज जो है ये न्यूट्रल का ही काम करेगा। दोस्तों ये न्यूट्रल मिलकर के बाद में फेज बन जाएगा जब हम इसमें प्लग लगाएंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इधर से इसका फेज का सप्लाई गया है और फेज का सप्लाई आते आते हम इसको होल्डर में लगा दिए हैं। होल्डर के एक सिरे में लगा दिए और होल्डर का दूसरा सिरा हम डायरेक्ट लेकर के अपना सप्लाई में लगा दिए। और इसमें का जो सप्लाई का जो फेज है इसको हम न्यूट्रल के साथ में ही इसको भी लगा दिए हैं। दोस्तों इसको ऐसा इसलिए करना पड़ा दोस्तों क्योंकि जब हम इसमें ये दोनों इधर से लगाएंगे और बाद इसको टच करेंगे दोस्तों, इसका सप्लाई जो है ये क्या हो जाएगा, ये भी फेज हो जाएगा। ये फेज हो जाएगा, ये दोनों टच हो जाएगा, इसका सप्लाई होते होते ये हमारा होल्डर में आ जाएगा, मतलब ये बल्ब जलने लगेगा। और इसमें बाद अगर इसमें हम लगाएंगे दोस्तों, इसमें जब लगा देंगे इधर से तो हमारा टच रहता है, इसमें लगा देंगे हम एक जाते जाते सप्लाई बन जाएगा, हमारे फेज बन जाएगा। ये फेज का सप्लाई जाते होल्डर में चला जाएगा। तो दोस्तों हमारे तो काम कंप्लीट हो गया है। अब इसमें हम इसको लगा कर टाइट कर सकते हैं। दोस्तों अब हम इसको अपने चकले में सेट कर देंगे। दोस्तों अभी हमारा बोर्ड पूर्णतः टाइट हो गया है और रेडी भी हो गया है। दोस्तों हमने प्लग में तार लगा दिया है। और दोस्तों अगर आपके पास मल्टीमीटर का ऐसा वेस्ट कोई बचा हुआ है तो आप ले सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसका जो धार है बहुत नुकीला है और इससे हम किसी भी सर्किट का बारीकी से बारीकी जांच कर सकते हैं और ये हमें शॉर्ट सर्किट से भी बचाएगा। हम इसको क्या करते हैं, ये हमारा वेस्टेज है, हम यहाँ से इसको कट कर लेते हैं। दोस्तों हमने इसको कट कर लिया है और इसको हम क्लीन करके जो हमारा प्लग का दो तार है उसमें हम कनेक्ट कर करके टेप मार देंगे। दोस्तों हमने प्लग पर अच्छी तरह से टेप मार दिया है और मल्टीमीटर का जो वेस्टेज था हमारे पास उसको ये प्लग के दोनों तारों में अच्छी तरह से लगा दिया है। दोस्तों ये आपके लिए बहुत सेफ ही रहेगा और इससे बहुत बारीकी भी जांच कर सकते हैं। और दोस्तों कभी भी अगर सेंटर में कट करते हैं तो कभी भी इसको टेप जो का हिस्सा जो है आगे पीछे करके ही मारें, क्योंकि ज़्यादा लोड पाने पर टेप गर्म होकर ये शॉर्ट सर्किट हो सकता है। चलिए हमारा सीरीज बोर्ड तो अब रेडी है। इसको
दोस्तों इसको हम सप्लाई में लगा कर चेक करते हैं। और दोस्तों इससे विशेषकर बहुत ही सावधानी रखें, क्योंकि ये हमारा फुल एसी का सप्लाई देता है। और कभी भी इससे डीसी की सप्लाई की चेकिंग नहीं करें, क्योंकि इसमें हमारा 250 या 240 या 220 करीब वोल्ट आता है। हमारा करंट बोर्ड का ऑफ है यार। आप देख सकते हैं हमारा 3 पिन का जो सर्किट है उसमें लगा कर देख रहे हैं चल रहा है। तो चलिए हम इसके 2 पिन सर्किट में लगा कर देखते हैं। आप देख सकते हैं अच्छी तरह से जल रहा है। हमारा सीरीज बोर्ड दोस्तों अब रेडी है। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। दोस्तों अब हम आपको ड्राइंग पर एक बार बताते हैं सीरीज बोर्ड कैसे बनाएंगे। दोस्तों ये हमारा 3 पिन का सॉकेट है, या 2 पिन का सॉकेट है, और ये हमारा जो है स्विच है और ये सॉकेट है 2 पिन सॉकेट है, ये 3 पिन सॉकेट है, और ये जो हमारा है होल्डर है या बल्ब है। दोस्तों इसको हम सप्लाई कैसे देंगे। दोस्तों हमारा फेज है, न्यूट्रल है। अगर फेज है तो ये न्यूट्रल है। दोस्तों इसमें फेज या न्यूट्रल होता है या नहीं, बनाना चाहे तो बना सकते हैं या तो नहीं बना सकते हैं, इसमें भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों हम इसको फेज का सप्लाई इसके फेज में देंगे, और यही फेज की सप्लाई हम स्विच के ऊपर देंगे, और उस स्विच के ऊपर और स्विच के नीचे से सप्लाई लेकर के दोस्तों इसमें इसी एक में लगा देंगे। दोस्तों अगर हमारे यहाँ से फेज की सप्लाई और न्यूट्रल की सप्लाई आ रही है दोस्तों जो नीचे का 2 न्यूट्रल का सिरा है, ये 3 पिन का न्यूट्रल का है और ये 2 पिन का न्यूट्रल का सिरा है, इसको आपस में केबल के द्वारा थ्रो लगा सकते हैं। दोस्तों अब हम यहाँ से इसको सप्लाई फेज को दे देंगे। दोस्तों सीरीज बोर्ड में हमेशा दोस्तों सप्लाई फेज का अलग रहता है, और दोनों जो होता है फेज और न्यूट्रल दोनों हमारा न्यूट्रल में ही आता है, क्योंकि दोस्तों बाद में जब हम स्विच लगाते हैं तो दोनों सॉकेट आपस में मिल जाते हैं, इससे सप्लाई इसका डायरेक्ट मिल करके हमारा बल्ब में ही आता है। इधर से भी हम लगाएंगे, दोनों आपस में मिल जाएंगे, इसकी सप्लाई डायरेक्ट आकर इधर से मिल करके इसमें चले जाएगी। दोस्तों ये वाला हमारा हो गया। और जो हमारे न्यूट्रल का सिरा जो है दोस्तों ला करके हम इसको बल्ब में लगा देंगे। हमारा एक फेज हो गया, न्यूट्रल हो गया। इसको दोस्तों हम अर्थिंग मानते हैं, लेकिन हमारा अर्थिंग की ज़रूरत नहीं है अभी। दोस्तों आशा कि आप समझ गए होंगे। आप पसंद है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।